एक बाप का बेटा कैसे किसी दूसरे के पास नौकरी करेगा, किस विश्वास से नौकरी करेगा, किस भरोसा से नौकरी करेगा, क्योंकि भरोसा खत्म हो गया है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जिस परिवार में मैं खड़ा हूँ, इस परिवार में घटना ही कुछ ऐसा ही हुआ है जो आपको इस कहानी के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे और परिवार के जो लोग भी हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको सुनवाएंगे आखिर क्या हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार विनय हुआ और आपने टूल किया है सवेरा जंक्शन। आइए हम परिवार के कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर जो है ऋतिक ड्राइवर जो काफ़ी हाईलाइटेड मामला अभी चल रहा है कोसी क्षेत्र में, और क्यों इसकी आखिर मौत हुई, क्या कारण थी उसकी मौत होने की, उस परिवार से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या अच्छा ऋतिक ड्राइवर जो है आपका कौन था? भाई, तेरा भाई आपसे बड़े या छोटे थे? छोटे भाई थे। कैसा क्या ये घटना कैसे? सबसे पहले हमको ये बताइए कि घटना के होने का कारण क्या है और किस प्रकार से घटना हुई? घटना की ये तूफानी के यहाँ काम करता है, तूफानी के यहाँ काम करता था। 30 तारीख से नौकरी पर जो है वो लगी किया और 7 तारीख का ये घटना रात 1 बजे परिवार को सूचना मिला कि उनका बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ है रेलवे ढाला से पूरब रोजबेली पब्लिक स्कूल के बगल में, वहीं पे ढाला पड़ा हुआ था बॉडी। हम लोग को 1 बजे सूचना मिली, हम लोग जाकर देखे तो बॉडी से देखे पड़ा हुआ है, नीचे भाग निकल रहा है। ये जो थे ऋतिक के जो मालिक थे तूफानी का क्या कारोबार क्या था? सरकारी नौकरी में थे या किसी पुलिस के पद पे हैं। अच्छा, पुलिस के पद पे? हाँ, पुलिस के पद पे हैं। अच्छा। और वो यहाँ पे जो है ज़मीन का दलाली गिरी, भू माफिया, उनका ये पैसा है, ये उसका पुराना पैसा है। हाँ। और वर्दी में जो है वो इस सेक्टर है। हाँ, अब पुलिस में किसी पद पे है ये जानकारी नहीं है, लेकिन ड्यूटी नहीं करते हैं, घर पे ही रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो घर पे ही ड्यूटी करते हैं? हाँ, आज तक वो सर्विस पे गए ही हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको आप बताइए कि उस दिन क्या हुआ था कि जब ऋतिक घर से निकले थे, क्या उसको वहाँ से कॉल आया था या उस दिन जो बकरीद था तो दावत उसको बुलाया था क्या? रोज दिन के तरह उस दिन भी गया। उस दिन बकरीद का नवाज था, इसको 6:30 बजे बुलाया था। अच्छा। लेकिन घर में शादी रहने के कारण ये दरभंगा से आया अपना 4 बजे सुबह में। उस दिन घर से 8:30 बजे निकला था, 9 बजे उसके यहाँ पहुँचा और लास्ट उसकी माँ से बात हुई थी 3 बजे तक चले आएंगे। अच्छा, 3 बजे तक हम घर चले आएंगे। अच्छा, मम्मी से बोला था कि मम्मी हम 3 बजे घर चले आए। तो उसके बाद वो आया भी नहीं। उसके बाद अन्य आदमी का भी, घर का भी, माँ का भी, धीरे आदमी का भी कॉल किया, किसी का रिसीवर नहीं हुआ। कॉल रिसीव ही नहीं हुआ। इसका मतलब लगता है कि उसका जो हत्या जो हुआ है वो एग्जैक्ट में तो पहले हो चुका था। हाँ, उसको पॉइजन दिया गया, मतलब जहर दे दिया था उसको, और समझ उसके साथ जो घटना जो साजिश जो चल रही थी वो पहले ही काम तमाम हो गया। आप लोग कैसा लग रहा है? उसको ये केस को डाइवर्ट करने के लिए उसके ऊपर ये जबरन थोपा जा रहा है कि ये नशे की हालत में ये टेबलेट खाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बात कौन कह रहा है टेबलेट खाता है? ये तूफानी बोलता है, तूफानी कह रहा है इसके बारे में कि ये नशा करते हैं। हाँ, नशा करता है, ऐसी कोई बात नहीं, उसको पॉइजन दिया गया। अच्छा, जब आप लोग जो ढूंढने गए थे ड्राइवर को, ऋतिक को ढूंढने गए थे, तो क्या उस समय तूफानी जी घर पर थे या घर से फरार हो गए थे? वो दिन मतलब वहाँ वो तो घर उस दिन 8 तारीख से तो हम लोग सब इधरे हैं। अच्छा, वो उसके आवाज़ पे गए नहीं, लेकिन वो 8 तारीख से ही घर छोड़ के सब फिरा रहे। ऐसा आप लोग को मालूम हो रहा है, किसी जानकारी मिलता है कि वहाँ से फरार है वो? हाँ। तो क्या लगता है कि फरार होने के बाद जो है क्या इस हत्या में क्या उसी का एकदम उसकी संयुक्ता पूरा? आपने कुछ नहीं किया था, आप घर छोड़ के क्यों फिरा? हो सकता है कि इस डर से भी कि हम पे इल्जाम लग जाए। ऐसी कोई बात नहीं, क्या होगा? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जांच अभी तक कहाँ पहुँची? जांच ही आप ये चीज़ आप जाके थाना प्रभारी से आप लोग बात कीजिए। आप लोग रिपोर्ट मिलता है थाना के माध्यम से, आप लोग रिपोर्ट प्राप्त करने आज सुबह भी हम लोग थाना इंचार्ज से मिले तो उनके तरफ से आश्वासन दिया गया कि काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। 5 दिन हो चुका, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना पूर्ति हुई है, ना जब्ती हुई है, ना पस्ती हुई है। अपना किसी को पूछताछ के लिए उठाए। क्या आपको लगता है जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य में गरीब होना गुनाह है? एकदम गुनाह है। यहाँ का प्रशासनिक विभाग एकदम ध्वस्त है, पुलिस ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। कल पुलिस के गाड़ी में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ फुटेज जब उठाया जा रहा था तो तूफानी का भगना मौजूद था। ऐसा नहीं कि क्या तूफानी इंस्पेक्टर है
और हो सकता है कि उसका जो विभाग जो है उसे बचाने में लगा हो। एकदम एकदम सब जग जाहिर है। क्योंकि देखते कानून के कहते कानून के दायरे में सब बराबर है, चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एक आम नागरिक क्यों न हो। अगर ऐसी घटना अगर होती है तो तूफानी इंस्पेक्टर उस विभाग में है तो कहीं न कहीं उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा परिवार आरोप लगा रहे हैं। क्या आप लोग को लगता है कि ये जो है मामला आप लोग को जो है इसका न्यायकरण होगा? आपको लगता है, उम्मीद है? अब देखिए, अभी माननीय हमारे भूतपूर्व एमपी साहब भी आए थे, अभी आईजी साहब से बात भी किए थे, उनको भी ये सारा मामला पता है। अब आगे देखिए डीआईजी साहब, एसपी साहब क्या करते हैं। एमपी साहब क्या बोल रहे हैं, आप लोग क्या बोले? कि न्याय होगा, यही आश्वासन दे के गए हैं। दोषी जो भी है उसकी कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे हम लोग, ऐसा आश्वासन दे के गए हैं। जो जितना भी नेता लोग आए सब यही आश्वासन देते हैं। यही आश्वासन दिए, लेकिन 5 दिन हो गया अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आश्वासन का शब्द जो होता है ना वो काफी बड़ा होता है, और लगभग जो उस आश्वासन के चक्कर में जो है आंख बैठ जाता है उस न्याय को देखने के लिए, लेकिन न्याय नहीं मिलता। क्या सही बात है? सही बात, एकदम सही बात। अच्छा, ऋतिक का जो स्वभाव के साथ, आप तो उसके भाई है, आपके साथ में रहते थे, वो कहीं घूमने के लिए जाते होंगे। ऋतिक एक ऐसा ड्राइवर है, बख्तियारपुर के हर एक बिजनेस व्यापारी समझ के खाना सही बात चलाया। चला ले खाना वाला लोग खाना से गाड़ी चल रही एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, मौजूदा विधायक, मौजूदा एमपी का भी वो गाड़ी ड्राइविंग किया हुआ है, अच्छा ठीक है ना। थाना में भी गाड़ी चला, माननीय डीएसपी साहब के भी वो गाड़ी चलाए हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है किस शक्तियों से मारा? अब ये चीज प्रशासन आपको एक लगा होगा ना कि हो सकता है कि मेरे भाई को जो इस शक के आधार पर मारा हो, अब ये चीज तो चाहे उसके पारिवारिक कलह के कारण हो या कुछ और मामला हो, कुछ तो जरूर लग रहा होगा आप लोगों के दिमाग में, ये जरूर बात जो है कुछ न कुछ उसका अंश जरूर आता होगा। अब अंत तो ये आ रहा है कि कुछ गलती ऐसा किया होगा, या मान लीजिए कि कुछ ऐसा उसके यहाँ देखा होगा, क्योंकि वो तो है भूमाफिया, जो जबरन इसको मारा गया है, भला फुसला के इसको पॉइजन दिया गया, क्योंकि इसके अंदर नादानीपन था, बचपना उतना समझदारी इसके अंदर नहीं थी। ना एक गलती का सजा इतना बड़ा मिलता है, कहते हैं कि इंग्लिश में कहावत है कि टू ह्यूमन इज एरर, मतलब मानव जो है एक गलती का पुतला है, और इंसान से ही गलती होता है, और जब इंसान से गलती अगर नहीं होगा तो इंसान तो भगवान करा जाएगा। लेकिन छोटा सा गलती की सजा, इतना बड़ा मौत, ये कैसा आखिर जो है ये एक मालिक का फरमान है नौकर के लिए। बाकी इस परिवार को जो है न्याय मिले, परिवार आग्रह भी करते हैं, गुहार भी लगाते हैं और न्याय का उम्मीद करते हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कानून पर जो है गरीब का जो भरोसा उठ जाएगा। ऐसे में फिर आखिर वो कहाँ जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी बात हमारी कमेंट बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।